नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान एज ए रोग स्टेट कोलैप्स होने की कगार पे है। पाकिस्तान के हर कोने में अनरेस्ट है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के एक्सप्लॉयटेशन से लोग त्राहिमाम हैं। पहले बलूचिस्तान, फिर केपीके, सिंध और अब इल्लीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल सड़कों पे हैं। लोग अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं, जिसके एवज में पाकिस्तानी पुलिस ने लोगों पे ओपन फायरिंग कर दी, जिसमें अब तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिस वजह से ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा इरेप्ट हो गया। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट शहबाज शरीफ गवर्नमेंट इन पीओके, थाउजेंड्स ऑन स्ट्रीट। एंड आप देख पाओगे इंडियन मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है। पीओके अनरेस्ट, 2 killed, several injured in widespread protest, इंटरनेट सर्विसेज ब्लॉक्ड। जहां सरकार नाकामयाब हो जाती है किसी प्रोटेस्ट को पीसफुली रिजोल्व करवाने में, वहां पे इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं ताकि लोकल जो न्यूज है वो सामने न आए, लोग एक दूसरे से कांटेक्ट न कर पाए एंड आगे का जो भी प्लान्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट न कर पाए। तो इंटरनेट सर्विसेज को बंद करना, सिटीज को ब्लॉक करना, जो एंट्री एंड आउट गेट्स हैं उनको ब्लॉक करना, प्रोटेस्ट के जो मेन लीडर्स होते हैं उनको हाउस अरेस्ट करना या डिटेन करना, इस तरह की कार्यवाहियां जो की जाती हैं, चाहे फिर वो भारत हो या पाकिस्तान जैसा एक आतंकवादी स्टेट हो। तो ऐसा ही पीओके, पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो है किया जा रहा है। लोग सड़कों पे हैं एंड इनकी कुछ डिमांड्स हैं सरकार से। इन्होंने कहा है कि 70 सालों से हमारा जो है एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, इनके रिसोर्सेज को खूब यहाँ से लूटा जा रहा है। एंड पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, जो पंजाबी एथनिसिटी के लोग हैं, जो कि सरकार के अंदर भी अपना वर्चस्व रखते हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी मेकिंग में सबसे ज्यादा है, या फिर आप कह सकते हो कि जो उनकी आर्मी है, मिलिट्री है, जो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करके चलती है, वहां पर भी रिप्रेजेंटेशन सबसे अधिक पंजाबी एथनिसिटी के लोगों का ही है। और ये पूरे पाकिस्तान के लोगों का, यानी कि बाकी बचे, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपीके हो, या पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर हो, गिलगिट बाल्टिस्तान हो, यहाँ के लोगों का खूब शोषण करते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को खूब लूटते हैं, चाइनीज लोगों को देते हैं। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं अब डिमांड्स यहाँ पे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप देख पाओगे, चाहे बलूचिस्तान हो, केपीके हो या सिंध हो, लोगों में एक जागरूकता आ चुकी है। इंटरनेट के माध्यम से उनको अपने अधिकार पता चल रहे हैं। और जब हद से ज्यादा शोषण होने लगता है तो फिर लोग हिंसा का रास्ता जो है अपना लेते हैं। एंड यही इन लोगों का कहना है कि इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका है। 70 सालों से इनकी जो डिमांड्स थी, इनका जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, वो अब रुकना चाहिए, इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, ये ऐसा इनका कहना है। 38 पॉइंट्स की इन्होंने एक डिमांड ड्राफ्ट रखा है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे हम बात करेंगे, सभी यहाँ पे डिस्कस नहीं किए जाएंगे। अगर प्रोटेस्ट की बात करें तो ये अब तक का सबसे मैस प्रोटेस्ट बताया जा रहा है अगेंस्ट पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, या कहें कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट। एंड कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आई हैं। जो एसीसी, आवामी एक्शन कमेटी है, बेसिकली ये एक सोशल कमेटीज का ही एक ग्रुप है, जिन्होंने चक्का जाम या इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है। इन्होंने कहा है शटर डाउन एंड चक्का जाम जैसे स्ट्राइक्स पूरे पीओके के अंदर देखने को मिलेंगी। एंड ये जो जूतों से मानने वाले हैं, बातों से नहीं। तो इनका कहना है कि जो लातों के भूत होते हैं वे बातों से नहीं मानते हैं। दे विल नो, दे विल ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ शूज, नॉट वर्ड्स। एसीसी एक्शन, अवामी एक्शन कमेटी के जो लीडर हैं शौकत नवाज मीर, उनका ऐसा कहना है। एंड इस पूरी प्रोटेस्ट को ये व्यक्ति आज के समय लीड कर रहा है। एंड यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं। यहाँ पे आप
अब वो नारा पता नहीं क्या लगा रहे हैं। अब बोल क्या रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा, किसका पल्ला भारी है या किसका कुछ भारी है। लेकिन कुछ ऐसा प्रोटेस्ट जो देखने को मिल रहा है, लोग हजारों की संख्या में सड़कों के ऊपर आ चुके हैं। एंड इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए आपको बता दूं, पाकिस्तानी सरकार के द्वारा, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के द्वारा पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है। पूरी एक यूनिट पंजाब से कहें या कि इस्लामाबाद से उठाकर इस रीजन में डाल दी गई है। एंड वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो भी इस प्रोटेस्ट को दबाने में लगी हुई है। ओपन फायरिंग तक की गई है, 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसके बाद से प्रोटेस्ट और भी ज्यादा मैसिव रूप ले चुका है। एंड इसी वजह से हमने देखा कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे आ गए हैं। एसीसी अवामी एक्शन कमेटी के 38 पॉइंट का एक चार्टर डिमांड इन्होंने रखा है। वैसे तो बहुत सारी डिमांड्स इन्होंने रखी है, कुछ इंपॉर्टेंट पे अगर हम बात करें तो इनका कहना है कि देखिए, जो पाकिस्तान की सरकार के द्वारा रिफॉर्म्स लाने की बात की गई थी इस रीजन में, वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं। लॉन्ग डिलेड रिफॉर्म्स जो प्रॉमिस किए गए थे इस्लामाबाद के द्वारा, उनको जो है लागू किया जाए। इसके अलावा जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसकी भी यहाँ पे डिमांड हो रही है। जो 12 सीट कश्मीरी माइग्रेशन करने वाले लोगों के लिए रखी गई थी, उनको हटाने की ये लोग डिमांड कर रहे हैं, ताकि इनके लोगों को रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिले। तो एबोलिशन ऑफ 12 लेजिस्लेटिव सीट इन पीओके असेंबली, जो रिजर्व है फॉर कश्मीरी रिफ्यूजीज लिविंग इन पाकिस्तान, उनको ये हटाने की बात कर रहे हैं, एबोलिशन की बात कर रहे हैं। एंड इसके अलावा गवर्नेंस में बड़ा रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। जो इनकी प्रायोरिटीज हैं, जैसे कि जो आटा वगैरह है वो सब्सिडाइज्ड रेट पे मिले, टैरिफ्स हटाए जाएं पावर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। आपको पता होगा झेलम नदी के ऊपर मीरपुर के अंदर मांगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया गया है। एंड ये पूरा प्रोजेक्ट बेसिकली पीओके के अंदर है, या कहें कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में है, जिसको ये आजाद कश्मीर कहते हैं। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, झेलम नदी वहां से गुजरती है, झेलम नदी के ऊपर लगाया गया है ये। एंड पाकिस्तान इसे कहता है कि ये एक मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो इरिगेशन के भी काम आता है। इसके अलावा इससे बिजली का भी उत्पादन होता है। लेकिन इस बिजली को डाइवर्ट कर दिया जाता है पंजाब के लोगों के लिए, इस्लामाबाद को पहुंचाया जाता है, या जो दूसरे एरियाज हैं वहां पे इस इलेक्ट्रिसिटी को डाइवर्ट कर दिया जाता है। लोकल लोगों को इसकी पहुंच नहीं है, वहाँ के लोग अंधेरे में रहते हैं। तो उनका ये भी डिमांड है कि जो टैरिफ्स लगाए जाते हैं एंड बिजली का जो कम इनको दिया जाता है, वो यहाँ पे पूरा पूरा मिलना चाहिए। और इसके अलावा एक बड़ी डिमांड इन लोगों की ये है कि जो फेडरल एजेंसी, यानी कि पाकिस्तानी सेंट्रल गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को दबा रही है, लोकल गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही है। जो फैसले लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा लिए जाने चाहिए, जो कि शुरुआत में इनको कहा गया था, आज़ादी के बाद जैसे इन्होंने कब्जाया इसको, तो इसको पाकिस्तान का हिस्सा न बनाकर ऑटोनॉमी दी गई थी। ऑटोनॉमी केवल कागजों के ऊपर है, कहने को यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज काम करती हैं। एंड जो भी गवर्नर वगैरह हैं वे डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं टू दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एंड वहीं से सारे जो पॉलिसीज हैं वे बनकर आती हैं, इम्प्लीमेंट वहां से होती हैं। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। लोगों की जो डिमांड्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ध्यान में रख के पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही हैं। लोगों का यहाँ पे शोषण किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये जो फेडरल एजेंसीज हमको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ इनका ये जो कैंपेन है या जो प्रोटेस्ट है वो नहीं है। इनका कहना है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो डिनाई किए गए हैं 70 सालों से, वे हमको मिलने चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इन लोगों की आवाज को सुनने की बजाय दबाने में लगी हुई है। प्रोटेस्ट को जो है क्रैकडाउन किया जा रहा है, हजारों की संख्या में ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है पंजाब से उठाकर, सैटरडे एंड संडे को। एंड पुलिस ने सील कर दिया है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ द की सिटीज जो इस पूरे रीजन में है। बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ रीजन।
यहाँ पे आप देखिए, ये पाकिस्तान का मैप है कुत्ते जैसा, ये पंजाब प्रोविंस है, ये बलूचिस्तान है, ये सिंध है। बलूचिस्तान भी अलग होने की डिमांड कर रहा है। ऊपर पेशावर, केपीके, खैबर पख्तूनख्वा, और ये हमारा जो प्यारा भारत है जिसको कब्जा करके रखा हुआ है पाकिस्तान के द्वारा। ये पूरा मैप है। हमारा लद्दाख ऊपर यूटी है, नीचे जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, जिसको आने वाले समय में स्टेटहुड का दर्जा जो दिया जाएगा। एंड ये जो मुजफ्फराबाद है, मीरपुर है, ये इलाके अब तो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे भारत में, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा इलीगली ऑक्यूपाई करके इनको कुछ इस तरह से रखा हुआ है। तो ये वाला जो पूरा रीजन जो आपको व्हाइट में नजर आ रहा है, ये है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, या पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसको ये लोग आजाद कश्मीर कहते हैं। एंड ऊपर रहता है हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान। तो अभी प्रोटेस्ट जो है इसी रीजन में देखने को मिल रहे हैं, मुजफ्फराबाद मीरपुर वाले इलाके के अंदर, जो कि यहाँ के बड़े शहरों में आते हैं। तो ये पूरी न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या भारत सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए? किस तरह से हमें अगला एक्शन लेना चाहिए? यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हमें पीओजेके के इशू को उठाना चाहिए। यहाँ पे लोकल लोगों की जो इश्यूज हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उनको हमें उठाना चाहिए। एंड किस तरह से हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए, आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस